आज हम जानेंगे हमारे शरीर के सबसे रहस्यमय और महत्वपूर्ण हिस्से रीढ़ की हड्डी के बारे में। यह हिस्सा न सिर्फ हमारे शरीर को आकार देता है, बल्कि हमारे जीवन के हर पल में एक अदृश्य भूमिका निभाता है। यह कोई साधारण हड्डी नहीं, बल्कि नसों का जटिल बंडल है, जो दिमाग और शरीर के बीच सूचना का राजमार्ग है। रीढ़ की हड्डी के बिना हमारा शरीर एक बेजान ढांचा बनकर रह जाता। यह तंत्रिका तंत्र का वह हिस्सा है जो हर संदेश को बिजली की गति से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। सोचिए, अगर यह राजमार्ग जाम हो जाए या टूट जाए तो शरीर और दिमाग का संपर्क टूट जाएगा और इंसान अपने शरीर पर नियंत्रण खो देगा। रीढ़ की हड्डी में चोट लगना न सिर्फ चलने फिरने की क्षमता छीन सकता है, बल्कि सांस लेने, महसूस करने और यहां तक कि बोलने जैसी बुनियादी चीजों को भी प्रभावित कर सकता है। रीढ़ की हड्डी हमारे तंत्रिका तंत्र का अभिन्न अंग है, जो मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। ये दोनों मिलकर शरीर के हर हिस्से को नियंत्रित करते हैं, चाहे वो दिल की धड़कन हो, सांस लेना हो या किसी चीज को छूकर महसूस करना। यह मास्टर केबल की तरह है, जिससे अनगिनत तारें पूरे शरीर में फैलती है। हर अंग, हर मांसपेशी, हर त्वचा का हिस्सा इसी के जरिए दिमाग से जुड़ा है। जब आप चलते, दौड़ते या महसूस करते हैं, तो हर क्रिया के पीछे इसी संरचना का हाथ होता है। आपकी हर प्रतिक्रिया, हर हलचल इसी के जरिए मस्तिष्क तक पहुंचती है और वहां से आदेश वापस आता है। कई बार यह बिना दिमाग से पूछे ही शरीर की सुरक्षा के लिए तुरंत फैसले भी ले लेती है। जैसे जब डॉक्टर हथौड़ी से घुटने पर मारता है और पैर अपने आप उछल जाता है। यह रीढ़ की हड्डी का कमाल है। अक्सर लोग रीढ़ की हड्डी और मेरुदंड को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन मेरुदंड हड्डियों की श्रृंखला है, जबकि रीढ़ की हड्डी उसके भीतर छिपा नाजुक तंत्रिका तंत्र है। मेरुदंड रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कवच की तरह काम करता है। जब हम रीढ़ की हड्डी की चोट की बात करते हैं, तो असल में हम नसों के बंडल को हुए नुकसान की बात कर रहे होते हैं। ये छोटे स्थान हो सकते हैं और जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। जानते हैं शरीर के इस अद्भुत हिस्से की कहानी, जो हमें चलाता है, महसूस कराता है और हमारी रक्षा करता है। यह न सिर्फ हमें जीवन देता है, बल्कि हर पल हमारे अनुभवों को भी आकार देता है। रीढ़ की हड्डी की बनावट सीधी नहीं, बल्कि खास आकार की है। यह शरीर के लिए एक मजबूत आधार का काम करती है, जिससे हमारा शरीर सीधा और संतुलित रहता है। रीढ़ की हड्डी न केवल शरीर को सहारा देती है, बल्कि यह हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को भी नियंत्रित करती है। यह मस्तिष्क के मेड्यूला ओब्लांगेटा से शुरू होती है और मेरुदंड की हड्डियों के भीतर से होकर गुजरती है। रीढ़ की हड्डी एक सुरक्षात्मक आवरण में बंद रहती है, जिससे इसे चोट से बचाया जा सके। एक वयस्क में इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है, लेकिन यह पूरी पीठ में नीचे तक नहीं जाती। यह आमतौर पर पहली या दूसरी काठ कशेरुका पर खत्म हो जाती है। बच्चों में यह लंबाई थोड़ी कम होती है और उम्र के साथ इसमें बदलाव आ सकते हैं। इसका आकार बेलनाकार है, लेकिन ऊपर से नीचे तक एक समान मोटी नहीं होती। रीढ़ की हड्डी के कुछ हिस्से पतले और कुछ हिस्से मोटे होते हैं, जो अलग अलग अंगों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। कुछ जगहों पर यह चौड़ी होती है, खासकर ग्रीवा और काठ क्षेत्रों में, जहां से हाथों और पैरों की नसें निकलती हैं, वहां यह ज्यादा चौड़ी होती है। वैज्ञानिकों ने इसे 5 क्षेत्रों में बांटा है। हर क्षेत्र का अपना अलग महत्व है और ये शरीर के अलग अलग हिस्सों को नियंत्रित करते हैं। ग्रीवा 8 जोड़ी नसें, वक्षीय 12, काठ 5, त्रिक 5 और अनुत्रिक 1। हर क्षेत्र से निकलने वाली नसें शरीर के अलग अलग हिस्सों तक जाती हैं। कुल 31 जोड़ी स्पाइनल नसें निकलती हैं, जो शरीर के दोनों ओर फैलती हैं। हर जोड़ी में एक दाहिने और एक बाएं। ये नसें मस्तिष्क से संदेश लाकर शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं। गर्दन की नसें हाथों को, जिससे हम चीजें पकड़ सकते हैं और हिला सकते हैं। छाती की नसें धड़ को, जिससे हम सांस ले सकते हैं और शरीर को घुमा सकते हैं। और पीठ के निचले हिस्से की नसें पैरों को नियंत्रित करती हैं, जिससे चलना फिरना संभव होता है। इसलिए रीढ़ की हड्डी के किसी हिस्से में चोट लगने पर शरीर के उसी हिस्से का काम बंद हो जाता है। रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा हमारे पूरे शरीर के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह हमारे जीवन के हर छोटे बड़े काम को प्रभावित करती है।
रीढ़ की हड्डी की मोटाई हर जगह एक जैसी नहीं होती। यह एक लचीली और जटिल संरचना है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रूप लेती है। इसकी बनावट में बदलाव का कारण हमारे शरीर की जरूरतें और कार्य हैं। कुछ जगहों पर यह चौड़ी हो जाती है जिन्हें एनलार्जमेंट कहते हैं। ये विशेष क्षेत्र रीढ़ की हड्डी के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहां से कई महत्वपूर्ण नसें निकलती हैं। पहला विस्तार ग्रीवा क्षेत्र में होता है जिसे सर्वाइकल एनलार्जमेंट कहते हैं। यहां से कंधों और हाथों को नियंत्रित करने वाली नसें निकलती हैं जो हाथों की बारीक और जटिल गतिविधियों को संभव बनाती हैं। दूसरा विस्तार लंबर क्षेत्र में होता है जिसे लंबर एनलार्जमेंट कहा जाता है। यहां से पैरों को नियंत्रित करने वाली नसें निकलती हैं जो चलने फिरने और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इन जगहों पर तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या ज्यादा होती है ताकि जटिल अंगों का नियंत्रण बेहतर हो सके। यह अतिरिक्त कोशिकाएं हाथों और पैरों की संवेदनशीलता और ताकत को नियंत्रित करती है। रीढ़ की हड्डी का अंतिम सिरा जिसे कोन मेड्यूलरिस कहा जाता है, पहली या दूसरी गांठ कशेरुका के पास खत्म होता है। यह सिरा नुकीला और पतला होता है और यहीं से रीढ़ की हड्डी का मुख्य भाग समाप्त हो जाता है। इसके नीचे नसों का गुच्छा कौड़ा इक्विना नीचे की ओर जाता है जो पैरों और निचले हिस्से को संदेश देता है। यह नसों का समूह घोड़े की पूंछ जैसा दिखता है, इसलिए इसे कौड़ा इक्विना कहा जाता है। कोन मेड्यूलरिस के सिरे से एक पतला रेशा फाइलम टर्मिनल मेरुदंड की आखिरी हड्डी से जुड़ता है और रीढ़ की हड्डी को स्थिर रखता है। यह रेशा रीढ़ की हड्डी को अपनी जगह पर बनाए रखने में मदद करता है। यह पूरी संरचना शरीर के निचले हिस्से के नियंत्रण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे हम चल सकते हैं, बैठ सकते हैं और अपने पैरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब झांकते हैं रीढ़ की हड्डी के भीतर। बीच में तितली या अच आकार का ग्रे मैटर होता है, यही प्रोसेसिंग सेंटर है। ग्रे मैटर के 3 हिस्से होते हैं। डोर्सल हॉर्न संवेदी जानकारी लाता है, वेंट्रल हॉर्न मोटर आदेश भेजता है और कुछ क्षेत्रों में लैटरल हॉर्न स्वायत्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। डोर्सल हॉर्न में बाहरी दुनिया से आने वाली सूचनाएं सबसे पहले पहुंचती हैं, जैसे दर्द या तापमान। वेंट्रल हॉर्न में मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो दिमाग के आदेशों को मांसपेशियों तक पहुंचाते हैं। लैटरल हॉर्न खासकर वक्षीय और काठ क्षेत्रों में दिल की धड़कन, रक्तचाप और पाचन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये तीनों हॉर्न मिलकर संवेदी, मोटर और स्वायत्त कार्यों का संतुलन बनाते हैं। ग्रे मैटर के बिना न तो रिफ्लेक्स संभव है न ही त्वरित निर्णय। ग्रे मैटर के चारों ओर सफेद रंग का व्हाइट मैटर होता है जिसमें माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं। यही सूचना का सुपरफास्ट राजमार्ग है। व्हाइट मैटर को 3 कॉलम में बांटा गया है, डोर्सल, वेंट्रल और लैटरल। इनमें तंत्रिका मार्गों के बंडल होते हैं। कुछ रास्ते संदेशों को शरीर से मस्तिष्क तक आरोही पथ ले जाते हैं, जैसे स्पर्श, दर्द, तापमान। अन्य रास्ते मस्तिष्क से शरीर तक अवरोही पथ आदेश लाते हैं, जैसे चलना, दौड़ना। डोर्सल कॉलम स्पर्श और शरीर की स्थिति की जानकारी ले जाता है, जबकि लैटरल और वेंट्रल कॉलम दर्द और तापमान जैसी संवेदनाएं। अवरोही पथ वेंट्रल हॉर्न के मोटर न्यूरॉन्स को सक्रिय करते हैं, जिससे मांसपेशियां काम करती हैं। व्हाइट मैटर ग्रे मैटर को मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ग्रे मैटर के केंद्र में एक पतली नली होती है, सेंट्रल कैनाल। इसमें और रीढ़ की हड्डी के चारों ओर मस्तिष्क मेरुद्रव CSF भरा होता है। CSF मस्तिष्क के वेंट्रिकल्स में बनता है और रीढ़ की हड्डी के चारों ओर बहता है, उसे झटकों से बचाता है। यह द्रव पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। CSF मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के रासायनिक वातावरण को स्थिर रखता है। हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर भी इसी द्रव के जरिए तंत्रिका तंत्र के हिस्सों तक पहुंचते हैं। CSF का दबाव नियंत्रित रहता है, जो मस्तिष्क के सही कामकाज के लिए जरूरी है। डॉक्टर लंबर पंक्चर के जरिए CSF का सैंपल लेकर बीमारियों का पता लगाते हैं। रीढ़ की हड्डी सिर्फ संदेशों का तार नहीं, बल्कि एक नियंत्रण केंद्र है। इसका पहला काम है चालन, मस्तिष्क और शरीर के बीच सूचना का 2 तरफा राजमार्ग। दूसरा, रिफ्लेक्स केंद्र, तेज स्वचालित प्रतिक्रियाएं, जैसे हाथ जलने पर तुरंत हटाना। तीसरा, मोटर समन्वय, चलने जैसी लयबद्ध गतियों के लिए सेंट्रल पैटर्न जनरेटर का काम। चौथा,
स्वायत्त कार्य, दिल की धड़कन, रक्तचाप, पसीना और पाचन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। रीढ़ की हड्डी के बिना न तो शरीर का संतुलन संभव है, न ही सुरक्षा। यह हमें दुनिया से जोड़ती है और हमारे आंतरिक वातावरण को स्थिर रखती है। प्रकृति ने रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा के लिए कई स्तर बनाए हैं। सबसे बाहरी कवच है मेरुदंड, छोटी छोटी हड्डियों की सुरंग जिसमें रीढ़ की हड्डी सुरक्षित रहती है। इसके भीतर 3 झिल्लियां होती हैं, मेनिंजस ड्यूरामेटर सबसे बाहरी और मजबूत, अरकनॉइड मेटर बीच की जालीदार, और पिया मेटर सबसे भीतरी और नाजुक। ड्यूरामेटर रीढ़ की हड्डी को हड्डियों से अलग रखती है और एपिड्यूरल स्पेस में वसा रक्त वाहिकाएं होती हैं। अरकनॉइड मेटर और पिया मेटर के बीच सब अरकनॉइड स्पेस में CSF भरा होता है जो झटकों से बचाता है। पिया मेटर रीढ़ की हड्डी से चिपकी रहती है और रक्त वाहिकाएं ले जाती है। ये 3 परतें और CSF मिलकर रीढ़ की हड्डी को हर हाल में सुरक्षित रखते हैं। आज हमने जाना कि रीढ़ की हड्डी सिर्फ नसों का बंडल नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। इसकी सलामती के बिना शरीर और दिमाग का संपर्क टूट जाता है। मुख्य तथ्य, यह मस्तिष्क के मेडुला ओब्लांगेटा से शुरू होकर पहली या दूसरी काट कशेरुका तक जाती है। औसत लंबाई 45 सेंटीमीटर। 5 क्षेत्र, ग्रीवा, वक्षीय, काठ, त्रिक, अनुत्रिक और कुल 31 जोड़ी स्पाइनल नसें। केंद्र में ग्रे मैटर, प्रोसेसिंग सेंटर, चारों ओर व्हाइट मैटर, सूचना राजमार्ग। 4 प्रमुख कार्य चालन, रिफ्लेक्स, मोटर समन्वय और स्वायत्त नियंत्रण। सुरक्षा के लिए मेरुदंड, 3 झिल्लियां, ड्यूरा, अरकनॉइड, पिया मेटर और CSF का कुशन। हमेशा अपनी पीठ का ध्यान रखें, सही मुद्रा में बैठें और रीढ़ की हड्डी को सुरक्षित रखें, क्योंकि यही जीवन की गाड़ी को चलाती है। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें।